Welcome to all of our viewers in this non-stop coverage here on Headlines Today. We're beaming from the Raza Degree College in Rampur. It's a landmark of its own. In just about an hour from now, Azam Khan of the Samajwadi Party will be here to cast his vote. As you can see, there are hundreds of people who've already cast their vote, and the people standing beside me right now are actually supporters of Azam Khan. If I could show our viewers the black bands that some of these people are wearing on their arms, and all of the people standing with me are wearing the black band on their arms. I'm going to ask this person, ये किस चीज का है? ये हमारे मोहम्मद आजम खान साहब पे जो चुनाव आयोग ने एक ज़बान बंद करने की कोशिश की है, लेकिन हम मुसलमानों की ज़बान बंद करने की कोशिश करें। हमारे मुसलमानों की एक ज़बान है, वो किसी भी सूरत से बंद नहीं हो सकती। हमारे पास एक अधिकार है वोट देने का, और हम वोट देके अपनी ज़बान को खुलवाएंगे। के खिलाफ कार्रवाई हुई है इलेक्शन कमीशन से, इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें बोले हैं रैलीज में। कोई कंट्रोवर्शियल चीज नहीं बोली उन्होंने, सिर्फ बीजेपी से और कांग्रेस से बहुत सारा पैसा। आप नहीं मानते हैं कि वो हेट स्पीच था? सिर्फ उन्होंने बीजेपी से और कांग्रेस से बहुत सारा पैसा ले रखा है। उन्होंने मुसलमानों की एक आवाज को दबाना चाहा है और बहुत बुरी तरीके से दबाया है उन्होंने, लेकिन किसी भी सूरत में उनकी आवाज न दबेगी न दबी है इंशाल्लाह। I just want to show our viewers where Azam Khan will be voting. If I could just request my friends to move aside. This is the Raza Degree College polling center where the vote will be cast. Hundreds of people have already cast their vote. There's a lot of security here already, and in just about an hour from now, Azam Khan will be here. There'll be more security with him. He will come in here. He enjoys a cult status, a demigod status here in Rampur. He's a man who's feared and respected, and he's waging a big war against the Nawabs as well, which has become one of the big issues. In fact, I spoke to Azam Khan yesterday on Headlines Today, and here's what he told us about his war in Rampur. As Rampur goes to polls, the Samajwadi Party is banking heavily on its Muslim face. But Azam Khan has been forced to confine himself to the party headquarters, barred from rallies by the Election Commission for hate-mongering. But the firebrand leader is as defiant as ever, spitting fire against Narendra Modi. We have with us on Headlines Today right now Azam Khan. Mr. Khan, कहा जाता है कि यूपी का इलेक्शन इस बार पूरा का पूरा कम्युनलाइज हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हो सकता है, जाहिर है, जब देश का बादशाह बनने की ख्वाब देखने वाला एक दूसरी बड़ी आबादी को देश के कुत्ते का बच्चा कहेगा और उनके पास सिवाय जानवरों की बहस के कोई बहस नहीं होगी। कभी भैंस की बहस करेंगे, कभी गुजरात के शेरों की बहस करेंगे, कभी सांड जैसा अनकल्चर्ड असभ्य शब्द महिलाओं की सभा में बोलेंगे। तो हम उनसे बस यही कहते हैं कि ये कत्ल व गारतगरी की राजनीति, जाहिर है जब भारतीय जनता पार्टी ये भाषा बोलेगी तो रद्द अमल तो लाजमी है। लोगों को ये महसूस करना कि गुजरात जैसा हिंदुस्तान ना हो जाए तो लोग रोक तो करेंगे। ये कहा जाता है कि आप भी हेट स्पीच या कम्युनल स्पीच में इंडल्ज करते हैं। कभी नहीं। और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने आपके खिलाफ मैं हेट कैसे करूंगा? मैंने राजनीति की शुरुआत की तो चौधरी चरण सिंह जी से की, सियासत जवान हुई तो मुलायम सिंह यादव जी से हुई। मैं कम्युनल कहां से हो गया? मुझसे ज्यादा देशभक्त कौन है? मैं कितना बड़ा देशद्रोही हूं, सवाल यह है। जो देशभक्त हैं, देश के बाहर कितना बैंकों में उनकी दौलत है। मैं तो मोहल्ले की गली में रहता हूं। कितने इंपॉर्टेंट विभाग मेरे पास हमेशा रहे हैं। बीजेपी और मोदी वेव जो एक मेटाफर है, क्या आप समझते हैं कि वो यूपी में इंपॉर्टेंट है? मनोहर जोशी से पूछ लीजिए, वो बता देंगे कितनी वेव है। और अभी आज मैं नाम भूल रहा हूँ, भाजपा के एक प्रवक्ता का बयान आया है कि टिकट ही गलत बटे हैं। अभी से स्वीकार करना शुरू कर दी अपनी हार। कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, उससे भी कमाएंगे जितने हैं। While Azam is confident, it may not be a smooth sailing for the SP in Rampur. Khan's decision as minister to crack down on plywood business has left some voters angry. Many allege a political vendetta behind killing of the industry. Where I'm standing right now is one of the rarest sites in the town of Rampur, a fully functional wood processing factory. Wood, one of this town's best known industries, has been under a huge amount of pressure, political that is, from one of this area's best known politicians, the Samajwadi Party's Azam Khan.
Now, this particular unit, it's business as usual, but that isn't the case for hundreds of other units that have been victimized or at least alleged so. इस बिजनेस को आजम खान ने ही बंद कराया है रामपुर के अंदर। समाजवादी पार्टी की सरकार आने से पहले ये बड़ा अच्छा बिजनेस उत्तर प्रदेश में था, रामपुर में। जिन लोगों ने कैमरे के सामने आकर बात करी, उनके घरों को तोड़ दिया, उनकी ज़मीनों को इलीगल तरीके से एक्वायर कर लिया अधिकारियों ने आजम खान के कहने पर। तो लोगों को लगा कहीं ऐसा ना हो कि हम मशीन से तो गए, कारोबार से गए, अब हमारा घर भी छिन जाए। तो बेहतर उन्होंने समझा कि रामपुर से पलायन कर गए बहुत से लोग, और दिल्ली और यहाँ पड़ोस का एक ज़िला है रुद्रपुर उत्तराखंड के अंदर, वहाँ जाकर काम करने को मजबूर हैं। हमारे रामपुर में समाजवादी के मंत्री आजम खान ने लकड़ी के कारोबार का नष्ट कर दिया है। हम लोग घर घर से लकड़ी के काम पर मजदूरी करने आते थे। जब से उन्होंने यहाँ पीलिंग मशीनें बंद कराई हैं, तब से हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। For Khan, winning Rampur is a matter of prestige. His close aide Nasheed Ahmed Khan is up against royal scion Kazim Ali Khan of the Congress. With Shivarur in Rampur, Bureau Report, Headlines Today. Well, I'm thronged here by supporters of Azam Khan. I want to put a couple more questions based on some of those things he said in that exclusive interaction with Headlines Today. We've got more supporters here. Remember, all of them wearing this black band, which is to show support for Azam Khan and also to protest symbolically against what the Election Commission has done, banning him from campaigning in the state. हमने आजम खान जी से बात की कल, उन्होंने बोला था कि इस चुनाव में कोई कम्युनल मुद्दा नहीं है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, कोई कम्युनल मुद्दा क्यों नहीं है कि इसलिए नहीं है मुद्दा कि हमें सिर्फ एक विकास चाहिए, एक प्रगति चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, और वो प्रगति हिंदुस्तान के अंदर दूसरे लोग नहीं दे सकते। वो सिर्फ समाजवादी पार्टी दे सकती है, आजम खान दे सकते हैं, मुलायम सिंह दे सकते हैं। जो जितनी दूसरी पार्टियां हैं, बीजेपी हैं, वो तो सिर्फ देश की बात करते हैं, अपने उसकी बात करते हैं कि राम मंदिर और इस तरीके की बातें करते हैं। मतलब देश को बांटना चाहते हैं, सिर्फ देश को बांटने के अलावा उन लोग, बस और कुछ भी नहीं है। आजम खान ने क्या गलत कहा? आजम खान ने ये तो कहा कि हमारा हिस्सा भी है, हम भी हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हम भी हिंदुस्तान के मालिक हैं। तो चुनाव आयोग को कहाँ इस चीज़ की जरूरत पड़ गई कि चुनाव आयोग हम लोगों को बताए कि कहाँ जरूरत पड़ गई कि वो दूसरे लोगों को कह रहा है कि वो कारगिल में, क्यों हम मुसलमानों का हक नहीं है? क्यों हम मुसलमान नहीं लड़ सकते? क्या हम मुसलमानों ने, और उनका जीतेंगे, उनका बयान सुनिए कमांडर का। आपके पास नहीं हो तो मैं चुनाव आयोग को सेंड कर देता हूँ, अपना नंबर मुझे भेजे, मेरा नंबर। There's fear and respect for the figure that Azam Khan actually holds here, but this is going to be a tough political fight for him. It's also a war of prestige. He faces up against the Congress as well as the BJP. Earlier today, we spoke to Mukhtar Abbas Naqvi of the BJP, who was in town here in Rampur to cast his vote, and he, of course, is also a former member of parliament from Rampur, as also the Congress's candidate from Moradabad, the mother of the Congress candidate from Rampur, Noor Bano. Here are both those conversations. देखिए, बीजेपी के यहाँ पर बहुत मजबूत जड़ें हैं, और यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सारी सीमाओं को तोड़ करके यहाँ मतदाता जो है वो अपने सरोकार के लिए वोट कर रहा है। और हर वोट, पूरे देश भर में जो वोट पड़ रहा है, हर वोट महंगाई की मंडी और बेईमानों के बाजार पर गहरी चोट हो रहा है। क्योंकि ये चुनाव जो है वो कोई टाफी और टोपी का नहीं है। ये चुनाव जो है वो शुद्ध रूप से लोगों के सरोकार के लिए है, देश के सम्मान के लिए है, सुरक्षा के लिए है, समृद्धि के लिए है। और जब हम सुरक्षा और समृद्धि की बात करते हैं तो वो उसमें किसी भी धर्म और जाति की बात नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास। With us is Begum Noor Bano, the mother of the Congress candidate from Rampur. Ma'am, how communalized do you think the atmosphere is this time? There's no communalism. It's not communalized at all. There's a lot of... Yeah. I think people are just as normal as they were, and there was no problem. I've come from Moradabad to Rampur to vote for the party. My vote is here, and I will be going back now. Are you voting for the Congress or for your son? Obviously, I'm both. I'm very happy that my son is in the contesting this election, and I would in any case have voted for the party, but I'm doubly. It's a lot of. I'm proud that my son today has taken over this place, and I mean the seat, and he's come out and he's fighting it out here. There's been a lot of talk of development, but there've been, hate speeches one after the other, very communally tinged. What do you think about that? That is the sort of politics the regional parties usually play. And I don't know why, but the thing is that we don't have that kind of an attitude about
political scene. We don't make it, look like it's a war or it's... Everybody is free to vote as and how. And they can vote in whoever they want. And I think people just... It is people's election. It's not anybody's personal property. And speaking about personalities, there's talk of a Modi wave, an anti-Azam Khan wave. Do you think there's any wave at all in this election? I don't think there's any wave. I think initially, in the beginning, everybody thought it would be like that, And it turned out to be very disappointing because it just came down. It went on coming down the hill. Now nobody talks about the wave at all. With camera person Pinaki Sen in Rampur, Shiv Arur for Headlines Today. And ironically, Azam Khan, when we spoke to him yesterday, said there was no real effect of the Muzaffarnagar riots, there was no polarization this election, and there was going to be no backlash on any of the communal issues, despite all of those things he said, in fact, which directly led to the action by the Election Commission. But let's give you a sense of just how important Azam Khan really is, and how much importance is pegged on this one cult figure in Rampur to deliver the Muslim vote. While Azam Khan has been a toughie for Akhilesh Yadav to deal with in the last 2 years, but this right here could explain Mulayam Singh Yadav's tolerance towards the senior party leader. Azam Khan delivered the Muslim votes in the 2012 assembly elections when the Samajwadi Party swept Rohilkhand, that consists of 11 Lok Sabha constituencies. Now, this belt has the largest population of Muslims and the highest number of minority votes in Uttar Pradesh. It remains to be seen if Mr. Azam Khan is able to deliver again. Remember, Uttar Pradesh is not called the mother of all swing states for nothing. And here are the 2012 assembly election figures. Mulayam Singh Yadav cycled to victory, adding an astounding 127 seats right there. Mayawati down by 126 that you can see. The BJP was down by just 4 seats right there. Congress was up by 5, so cannot quite say with conviction if Modi and Rahul had any real impact at all. And this is what the figures project.